मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th चैप्टर बीजीय व्यंजक उसको करेंगे। इसमें पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पहले करते हैं। तो बीजीय व्यंजक जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अंग्रेजी में ये बोलते हैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें बीजगणित क्या है? बीजगणित गणित की वह शाखा जिसमें गणितीय व्यंजकों की अज्ञात संख्याओं को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बीजगणित में व्यंजक केंद्रीय अवधारणा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो बीजगणित की डेफिनेशन जिसमें चिन्ह एक्स वाई जेड, इससे हम डिनोट करते हैं किसी चीज को, ठीक है। अचर, एक तो अचर होता है। अचर क्या होता है? जो संख्या होती है। अचर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो स्थिर है, जिसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। जैसे 5 है, ये 5 तुम यहां बोलोगे तब भी 5 है, ये अमेरिका में जाके बोलोगे तब भी ये 5 ही है, ये बदलेगा नहीं। ये 2 है, 2 है तो 2 है, ये हमारे लिए भी 2 है, अमेरिका वालों के लिए 2 है, सभी के लिए 2 ही है। ये इसकी राशि ना तो कम हो सकती ना ही बदल सकती। ये नहीं कि यहाँ 2 है तो बाहर निकलोगे तुम 1 हो जाएगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं जो राशि जिसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता उसको बोलते हैं अचर। वह राशि जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान हो अचर कहलाती है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। अचर राशि एक निश्चित मान होता है। उदाहरण 2 जो संख्याएं होती हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कि ये वो उसको बदल नहीं सकते हम, उसको अचर बोलते हैं। दूसरा चर या वेरिएबल। वेरिएबल ये चर जो होता है इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, वो अपने हिसाब से होती है। वह राशि जिसके विभिन्न संख्यात्मक मान हो चर कहलाती है। चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। एक पद, एक पद क्या होता है? क्या होता है एक पद? जिसमें एक के पद हो। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? जिसमें एक ही पद हो, एक पद ही होता है। और जिसमें 2 पद हो, 2, जैसे एक पद क्या है? एक के संख्या, ये सारे एक है, बीच में कॉमा ना, ये सारे अलग अलग एक एक पद है। अब द्विपद में क्या होगा? देखो, जैसे 2 संख्या इकट्ठी हो रही, जुड़ रही है या घट रही है, ये 2 पद है। ये भी कितने हैं? 2 पद, ये भी 2 है, ठीक है। 3 जुड़ रही या घट रही हो तो वो त्रिपद होता है, त्रिपद। इसमें क्या होगा? 3 3 एक व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो वो त्रिपद कहलाता है। ये 3 पद हैं, ये भी 3 पद हैं, और ये इधर +5 इधर आया हुआ है, ये भी 3 पद। क्योंकि जैसे 5x है, ये तो व्यंजक है। व्यंजक जिसमें कुछ तो अचर हो, संख्या कुछ चर हो, इसको तो व्यंजक बोलते हैं। मिला दे दोनों, 3 पद त्रिपद, 2 पद द्विपद, 1 पद तो एक पद। सो ना जी, एक पदी में 1 पद, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। इसके बहुत सी ज्यादा पद हैं। व्यापक रूप में एक या अधिक पदों वाला व्यंजक बहुपद कहलाता है। इस प्रकार एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपद हैं। ये भी बहुपद होते हैं, लेकिन उसका नाम दूसरा एक पदी रखते हैं। एक है तो एक पदी, 2 है तो 2 पदी, लेकिन है तो बहुपदी होगी। आगे समान और असमान, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। समान होगी, समान क्या बोलते हैं? लाइक टर्म।
और असमान को अनलाइक। जो असमान हो तो उसमें क्या है, समान और असमान पद। जैसे ये है, अब मैंने समान और असमान का नाम लिया। ये देखो, इसको इसमें समान को क्या बोलते हैं, समान। जैसे 5x 4x, ये समान है ना, ये भी x में है, ये भी x में है। यदि मैं नू लिख दूं 5x और 4y, क्या ये समान है? क्योंकि इसमें तो x है, इसमें y है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, असमान, अनलाइक। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के लिए ऊपर में 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। हाँ, सही विकल्प का उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित स्थितियों के लिए चरों, अचरों और अंकगणितीय संख्याओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। संख्याओं x और y के योग का आधा है। देखो, x और y दोनों का योग और उसका आधा। ऑप्शन कौन सा है? ए। दो संख्याएं हैं, उनका योग करो, आधा कर दो, ये पूछा है। आधा आगे लिख लो और x प्लस वाई ना पीछे लिख दो। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? पहला, ये ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, व्यंजक 5 - 3t² में पद t की 2 का गुणांक। अब t की 2 को छोड़कर उसके साथ संख्या जो है वो क्या है? माइनस भी साथ में, माइनस भी साथ में, तो उत्तर क्या है? -3। t की 2 का गुणांक क्या है? t की 2 को छोड़ दो, उसके साथ जो संख्या है वो पूरी लिखो, -3। क्योंकि 5 तो अलग है, 5 तो इससे अलग है, क्योंकि इसमें 2 पद है, तो 5 है, एक ये है। इस पद में t की 2 के साथ संख्या जो गुणा में है, गुणांक का मतलब t की 2 के गुणा में कौन सी संख्या है? -3 है। आगे व्यंजक, इसमें y की 2 का गुणांक, y की 2 के गुणा में कौन सा है? y की 2 देखो यहाँ है ना, y की 2, इसके गुणा में कौन सा? इसको छोड़कर 5, क्या है? 5 है। आगे चौथा क्वेश्चन, समान पदों को संयोजित मतलब जोड़ना करके सरल कीजिए। अब इसमें इसको जोड़ना है, लेकिन समान पद जोड़ने हैं। समान का मतलब b में तो b जोड़ना है, जो अकेले अंक है उसको अकेला ही रहने देना। इसमें देखो 21 b जमा के हैं और 7 b जमा के, 21 और 7 कितने हो गए? 28। 28 मतलब 20 b घटाइयो 8 b, और यो अकेला अंक, इसमें b नहीं है, इसको अलग ही रहने दो। 8 b - 32, कौन सा उत्तर? सी, ये उत्तर है। ठीक है। इसमें समान पदों को जोड़ते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, और जो समान है उसको अलग अलग इकट्ठे करते हैं। इसमें क्या है? इन सभी का योग करना है, इसको जमा इसको और जमा इसको और जमा इसको, इन सारे में जोड़ो। यो भी mn, यो भी mn, ये सारे एक जैसे समान है। ये इसमें जमा के देखो कितने, जमा के एक जैसे पद है सारे, तो जमा के देखो कितने हैं? 3 और 8 11, 11 तो जमा के हैं, और जमा के दोनों माइनस के हैं। 5 और 4 9 माइनस के हैं। अब 11 जमा के 9 माइनस के कितने हो गए? एक जमा का हो, एक घटा का हो, घटा देते हैं ना, बड़े में छोटा घटाओ, 11 में तो 9 गए, तो जो बड़ी संख्या है उसका जो निशान है वो लगा दो। जमा का कितना रह गया? 2m, तो जमा का 2m उत्तर कौन सा है? डी, ये। ठीक है। समान पद एक जगह इकट्ठे, ये कुल मिला के ये अलग अलग हो रहे, सारे इकट्ठे करने हैं इसमें। ठीक है, निशान के हिसाब से इकट्ठे करने हैं। आगे
हाँ, छठा क्वेश्चन, 2x² + 3xy प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? क्या जोड़ना चाहिए? अब मैं यूं कहूं 10 प्राप्त करने के लिए 6 में क्या जोड़ा जाए? 4। कैसे निकाला? इन दोनों को घटा दिया, नो करा। मैं यूं कहूं 10 प्राप्त करने के लिए 6 में क्या जोड़ा जाए? 4। तो दोनों को घटा देते हैं ना? दोनों को घटा, तो इसमें भी दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है? 2x² + 3xy। इसमें घटाएंगे, घटा लिख दिया। दूसरी संख्या कौन सी है? x² + xy = y²। ये प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए? जोड़ना सीधा घटा देंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना, 10 में 10 प्राप्त करने के लिए 6 में क्या जोड़ा है? सीधा घटा देते हैं। ये भी सीधा 10 की जगह नया संख्या मान लो और 6 की जगह नया संख्या मान लो, सीधा घटा दो। अब बाहर यदि घटाया तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे? यदि बाहर घटा है तो सारे जो अंदर के निशान सारे बदल जाएंगे। जमा है तो निशान नहीं बदलते, घटा है तो निशान बदल जाते हैं। ये जमा का है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये जमा का ये माइनस हो जाएगा, ये जमा का ये भी, सारे निशान बदल जाएंगे, ठीक है। अब समान पदों को हम इकट्ठा करेंगे। x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह ना x²। 2 तो जमा का है और 1 घटा का है। कितने हो गए? 2 में तो 1 घटाओ, 1x²। 1 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि x² लिख दे तो 1 के तो है, ठीक है। अब y² देखो, y² अकेला ही है, जो अकेला है अपने घर में लिख दो। जो अकेला है उसको ऐसे कैसा, क्योंकि इकट्ठा किसके साथ करेंगे? तो अकेला है। उसके बाद xy, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, 3 जमा के यहाँ और 1 घटा का है। कितने हो गए? 3 में से 1 घटा दो, कितने हो गए? 2 जमा के ज्यादा ना, 2 जमा के ये बच गए 2xy। तो ये उत्तर कहाँ है? ये उत्तर देखो नंबर 1 है, x² जमा 2xy पीछे है, y² ये माइनस का है, तो उत्तर क्या है? पहला, ये ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, यदि m = 2 है तो 3m - 5 का मान ज्ञात कीजिए। m का मान क्या है? 2 है, तो इसका मान निकालेंगे 3m - 5। इसमें m की जगह क्या लिखोगे? 2। m की जगह 2 रख दो, रखो। 3m की जगह 2 रख दिया, -5। 3 और 2 की गुणा करियो, 3 दूनी -5, कितना आ गया? 6 और 5 गए, 1 कौन सा है? उत्तर है बी, ठीक है। ये था 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, यदि m = 2 है तो 9 - 5m इसका मान ज्ञात करो। 9 - 5m इसका मान निकालो, तो m की जगह क्या रखना है? इसमें m की जगह 2 रखना है। 2 रखने पर रखो 2, 9 ऐसे कैसा 5, और m की जगह क्या रख दिया मैंने? 5 और 2 क्या करोगे? कोई निशान नहीं, इसका मतलब दोनों की गुणा करनी है। करो गुणा, 5 × 10, 9 में तो 10 गए। देखो छोटे में से माइनस बड़ा घटता तो माइनस के बचते हैं, माइनस का 1। तो उत्तर कौन सा है इनमें? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। ई बोल